हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस में आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए कंपोस्ट, ऑप्शन बी जैव खाद, ऑप्शन सी खेतों की खाद, ऑप्शन डी हरी खाद। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए कंपोस्ट खाद। दोस्तों, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कंपोस्ट खाद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी मदरशिप, ऑप्शन डी वर्म। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी वर्म। दोस्तों, वर्म एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइवर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मॉडेम। दोस्तों, मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए C.F. एंड्रूज, ऑप्शन बी विलियम गॉडफ्रे, ऑप्शन सी F.W. बाकुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए C.F. एंड्रूज। दोस्तों, C.F. एंड्रूज ने गांधी को भारत लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब भारतीय संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी है 415, ऑप्शन सी है 375, ऑप्शन डी है 440। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है 395। दोस्तों, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली स्याही में गैर मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुमापन, ऑप्शन बी अपकेंद्रिता, ऑप्शन सी वर्णलेखन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी वर्णलेखन। दोस्तों, काली स्याही में गैर मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्णलेखन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गिलगित, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सतलुज। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी गिलगित। दोस्तों, कराकोरम की दक्षिण सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? ऑप्शन ए कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी, ऑप्शन सी ब्याज दरों में वृद्धि, ऑप्शन डी कीमतों में कमी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन ब्याज दरों में कमी के कारण बढ़ जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अंध महासागर। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी अंध महासागर। दोस्तों, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा अंध महासागर में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी विटामिन के। दोस्तों, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा विटामिन के का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 5 साल। दोस्तों, राष्ट्रपति 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बैला डीला की पहाड़ियाँ जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, निम्नलिखित में से किसके समृद्ध भंडार के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी हेमेटाइट। दोस्तों बैला डीला की पहाड़ियाँ हेमेटाइट के समृद्ध भंडार के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए ब्रेस्ट घोषणा पत्र, ऑप्शन बी अटलांटिक घोषणा पत्र, ऑप्शन सी पोगन घोषणा पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी अटलांटिक घोषणा पत्र। दोस्तों विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी सब्जियां, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी सब्जियां। दोस्तों साकी विज्ञान सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। आज का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन, ऑप्शन सी प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश स्तंभ। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का प्रयोग विंडोज़ टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 29 जनवरी 1952। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। दोस्तों संविधान सभा के अंतिम सत्र का आयोजन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 1 महीने। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 6 महीने। दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उभया अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस। दोस्तों दृष्टि वैषम्य को बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए केरल। दोस्तों प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस केरल राज्य में स्थित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन डी गर्म क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। दोस्तों भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित हैं।